नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में। और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से यहाँ पे किसानों के लिए उपयोगी क्या क्या गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, उसका हम अवलोकन कर रहे हैं। इस समय पे मैं जिस प्लॉट पे खड़ा हूँ, ये जो मिलेट्स प्रोडक्शन है या जो मोटा अनाज है, उसके बारे में किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रदर्शन के तौर पे यहाँ पे लगा के रखे। और मेरे साथ बात करेंगे डॉक्टर तिवारी जी। तो तिवारी जी, आपका स्वागत है। और थोड़ा सा इस एक्टिविटी के बारे में हमारे किसानों को बताइए, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। जी सर, बिल्कुल। ये जैसा कि सर ने बोला, अभी मिलेट्स ईयर जो चल रहा है और श्री अन्न के बारे में सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन के लिए या किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है। तो अभी हम लोगों ने उसी श्री अन्न प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर प्रदर्शन लगाए हैं कुछ। तो जो माइनर मिलेट्स अपने मध्य प्रदेश में ज़्यादा होते हैं, जैसे कोदो, कुटकी, रागी, सावा, काकुन और चीना, 6 प्रकार के माइनर मिलेट्स हैं। और ज्वार और बाजरा, ये 2 और ऐड है जो मेजर है, लेकिन ये 8 प्रकार के माइनर मिलेट्स हमारे प्रदेश में होते हैं। और इसके ऊपर श्री अन्न जो फसल है उसी 8 प्रकार की फसलों में की जा रही है। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र में इसके प्रदर्शन लगाए हुए हैं, छोटे छोटे ही प्रदर्शन, क्योंकि एक शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों को केवल इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए, या किसान भाई इसको पहचाने, पहले तो पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी चूँकि इस ज़िले में फसल होती नहीं है तो पहचानते नहीं हैं किसान भाई। और ये मोटे अनाज बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भोजन के लिए, भोजन में शामिल करने के लिए। चूँकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है, ज्वार और बाजरा का प्रयोग होता है, लेकिन कोदो, कुटकी, रागी, सावा, काकुन और चीना, इनमें से प्रयोग बहुत कम है। ये जैसे जो देख रहे हैं, ये सावा हो गया। ये सावा है सर। और कौन कौन से मिलेट से आप? इधर चीना है। थोड़ा सा पास में चल के देखें, ताकि लोग जो देखने वाले दर्शक हैं उनको ये पता चले। और थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट करिए, क्लोजअप लेके आप ये देखें। डॉक्टर साहब, आप दिखाइए। कुटकी पास में आके देख लेना। ये कुटकी है, देखिए। कुटकी की फसल है। और बहुत इसका एरिया जो है मंडला डिंडोरी वाला जो इलाका है उसमें ज़्यादा है। और इसका जो चावल है वो चावल के रूप में खाया जाता है इसको। और ये खासकर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जैसे शुगर पेशेंट के लिए ये बोलते हैं कि इसमें स्लो रिलीज एनर्जी जो है देते हैं, ये धीरे धीरे पचते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। ये चीना फसल है जो हमारे मध्य प्रदेश में कई इलाकों में, जैसे सीधी है, सिंगरौली है, शहडोल है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, और इन इलाकों में ज़्यादा होता है। तो किसान जो लोग यहाँ पे आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो आते हैं, उनको आप दिखाते हो? हाँ, उनको दिखाते हैं। से उनका क्या रिस्पांस रहता है? उनका रिस्पांस अभी तो क्या है, ज़िले में केवल इससे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इसमें से कुछ फसलें जैसे सावा है, इसकी डिमांड किसान भाइयों की है। जी जी। तो ये थे हमारे डॉक्टर तिवारी साहब। अब हम बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर धाकड़ साहब से। और सर, आप ये बताइए कि जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो भी आप गतिविधियाँ करते हैं, और ख़ासतौर से सोयाबीन के बारे में, तो ये जो वेराइटल कैफेटेरिया यहाँ पे आपने लगाया है, तो किसान लोग आते होंगे जी, तो यहाँ पे कौन सी वैरायटी अधिकतर क्षेत्रों में लगाई जाती है और किसानों का फीडबैक क्या है? नमस्कार किसान भाइयों। ये हमारे सोयाबीन जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें सोयाबीन का फसल संग्रहालय है। इसमें हम लोगों ने सोयाबीन की लगभग 18 वैरायटी लगाई हुई है। और इसमें हमारा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की वैरायटी है, 2 लाइन इसकी लगी हुई है। और हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की वैरायटी लगी हुई है। और हमारे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की सभी वैरायटी एक साथ यहाँ सर देखने को मिल रही हैं। किसान भाई यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। अभी जो जैसे फली बनने की अवस्था में है, तो किस में कितनी फली लगी हुई है, उस हिसाब से इसको चयन करते हैं। और लार्ज स्केल पे हमारे यहाँ पर JS 2034 और RBSM 1135 की प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम चल रहा है, उसको भी देखते हैं। किसान भाई यहाँ से चयन करके जा रहे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में सर यहाँ पर किसान भाई
हमारी जो 2030 है, हमारे यहाँ भी अच्छा उत्पादन हो रहा है, उसको प्रेफर कर रहे हैं। और आपकी जो 150 है NRC 150, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। किसान भाई हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और आपके यहाँ भी सर संपर्क कर रहे होंगे। और हमारी जो विश्वविद्यालय की वैरायटी है RBSM 1135, उसको भी किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पर काफ़ी लगा भी रहे हैं और भी फसल की अवस्था भी काफ़ी अच्छी है। और हम लोग किसानों भाइयों, क्योंकि मौसम की अनिश्चितता बनी रहती है, तो प्रयास करते हैं कि ज़्यादातर किसान भाई इसको रेज वेट पे या PVF पे लगाएं और लगा भी रहे हैं किसान भाइयों। तो इस तरह की जो नई नई जानकारी सर हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध सोयाबीन के बारे में करा रहे हैं। और आज हमारे यहाँ पर कृषि विभाग के जो इन सर्विस रूरल एक्सटेंशन ऑफिसर, उनका प्रशिक्षण भी है। तो किसान भाइयों का भी, कृषि विभाग का भी यहाँ पर लगातार सर प्रशिक्षण चल रहा है। और आपकी अनुशंसित जो तकनीकी हैं वो हम आपके माध्यम से हम किसान भाइयों को, यहाँ पे आती है। हाँ, उसको सभी को हम, जो भी आपकी आती है सर, जितने भी हमारे ग्रुप हैं, उसको हम लोग तुरंत सर्कुलेट करते हैं। उस हिसाब से किसान भाई जिनको पूछना रहता है वो पूछते भी हैं और यहाँ आके सैंपल ला के भी संपर्क करते हैं। धाकड़ साहब, अगर शाहजहाँपुर जिले की बात करें जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ के किसानों की मुख्य समस्या क्या हो सकती है, चाहे वो सोयाबीन की फसल में, चाहे बीज से संबंधित हो या तकनीकी जानकारी का अभाव हो या और भी कोई कीड़े बीमारी है, यहाँ पे एक्चुअली समस्या क्या है सोया किसानों की? सोयाबीन के किसानों की सर, एक तो क्या है, समय पर जो वैरायटी, जो नई नई वैरायटी है, एक साथ किसान भाइयों को नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी किसान भाई मिले उसको धीरे धीरे मल्टीप्लाई करें। जो भी जैसे NRC 150 की डिमांड है, 1135 की डिमांड है, उसको अभी करें और बीज उत्पादन के रूप में उसको खुद ही उत्पादन करें। किसान भाइयों की निर्भरता दूसरे लोगों पर रहती है तो नहीं हो पाती। इस तरह के कई किसान भाई उसको बीज उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से भी ले भी रहे हैं। और बुआई में जो मौसम की अनिश्चितता रहती है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं रेजबेट पे लगाएं। कई किसान उसको रेजबेट पे कर रहे हैं और जो उनके पास सीड है उसको BVF में आपकी तकनीक के अनुसार उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और कीट व्याधि के रूप में तो सर जो आपकी एडवाइजरी आ रही है उसको फॉलो कर रहे हैं सर। तो धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है, इसलिए आज की स्थिति में फसल की कंडीशन तो बढ़िया है सर। हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस साल से IISR यानी भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और मध्य प्रदेश शासन का कृषि विभाग, इसके माध्यम से एक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के 18 जिलों में हम क्रियान्वित कर रहे हैं और शाहजहाँपुर जिला भी उसमें शामिल है। यहाँ पे कुल 10 प्रदर्शन प्लॉट हमारे लगे हुए हैं, जिसमें कि कम समय में पकने वाली कुछ किस्में जैसे कि NRC 130 है वो हमने लगाई है और मध्यम समय में पकने वाली NRC 142। तो हमारे साथ में इस समय पे कृषि विभाग के चौहान साहब उपस्थित है। सर, आप बताइए कि इस जिले में जो एक्चुअली फसल प्रणाली है उसमें ये दोनों किस्में किस प्रकार से सूट होती है? सर, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं कृषि विभाग के राजेश चौहान निवेदन कर रहा हूँ। सर, हमारे यहाँ सोयाबीन किसान काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और हर नई वैरायटी उनके यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब शाहजहाँपुर एक ऐसा ज़िला है, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपकी जो नई वैरायटी है सब किसानों के यहाँ डिमांडेशन में मिल जाएगी। कुछ ऐसे किसान हैं जो मतलब अपना खुद का गर्मी में सीड मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो अपना मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ने पूरा बता दिया रोग व्याधि से, उसको मैं क्या चर्चा करूँ आप लोगों के सामने। मेन जो प्रॉब्लम होती है सोयाबीन की हम लोगों के यहाँ, अगर उनको रेट कम से कम 6,000 रुपये मिलना शुरू हो जाए तो सोयाबीन का कोई भी किसान दूसरी फसल नहीं लगाएगा। पर हम लोग अब सोयाबीन चूँकि लगातार पिछले 3-4 साल से रेट न मिलने के कारण कुछ मतलब विभिन्नता चाहते हैं, तो हार्टिकल्चर की तरफ नाराज है। और मतलब लागत है उसके हिसाब से उनको नहीं, मतलब हम लोग बोलते हैं किसान भाइयों से कि किसान आपका जो सोयाबीन जो लगा रहे हैं अधिकांश किसान, तो आप लोग न मेहनत कम करना चाहते हैं, इसलिए दूसरी फसल की तरफ आप नहीं जाना चाहते हैं। तो इसको कम से कम अगर इसको कम करें, मतलब बंद तो नहीं कर सकते हम, पर थोड़ा कम करें। इसलिए कि अगर रेट दूसरा क्या है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं किसान से सर, ये एडिबल है नहीं, और इसकी जो खली है दूध के लिए तो गाय के लिए अच्छा है, बट इतना महंगा वो लेके और सिर्फ दूध के लिए उपयोग करें बहुफसला, वो अच्छा नहीं रहता। तो किसान भाइयों से मेरा आपसे और बाद में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, ये थी ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअल स्थिति सोयाबीन की फसल की क्या है, और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र से हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही किसी जानकारी के साथ में किसी और वैज्ञानिक या कृषि विभाग के अधिकारी के साथ में मिलेंगे, उनके विचार जानेंगे, मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।